लीजिए फिर से हाजिर हूँ आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही यूनिक स्टाइल की। डेफिनेटली आज से पहले आपने इसे ट्राई नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है 3 ब्रेड। आप वाइट वाली ब्रेड भी ले सकते हैं या फिर जो आटा ब्रेड आती है ना ब्राउन वाली, वो भी ले सकते हैं। तो 3 ब्रेड ले लिए मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेड के हम इक्वल शेप के पीसेस कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं चाकू की हेल्प से इसके पीस कट कर रही हूँ। आप चाहे तो कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने क्यूब जैसे इसके पीसेस कट कर लिए हैं। इसी तरह से हम तीनों ही ब्रेड को काट लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम लेंगे 1 कप बेसन और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो पानी आप इकट्ठे ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि आपको परफेक्ट मेजरमेंट पता चल सके। तो हमने बेसन का घोल रेडी कर लिया है। अब हम बेसन में डालेंगे स्वादानुसार नमक और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कटी हुई सब्जियां ले ली हैं, जैसे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अगर आपके पास मटर, गाजर ये चीज़ें भी हैं तो आप ये भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए ध्यान से, ना तो आपको बहुत ज़्यादा पतला इसको रखना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब यहाँ पर हमने एक मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है, कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने रिफाइंड तेल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, हमें ज़्यादा तेल या घी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी टिप, हमें तेल को बहुत बहुत अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है। अगर आपने कम गर्म किया ना तेल, तो जो ब्रेड है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगी तेल को। तो हमें यहाँ पर एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं कराना है, तेल को अच्छे से गर्म करना है। और तुरंत ही हम ब्रेड के जितने भी हमने क्यूब्स कट करके रखे हुए थे, इन क्यूब्स को हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करना है जब तक कि सभी ब्रेड के टुकड़ों का कलर बढ़िया सुनहरा नहीं हो जाता। इस तरह से फ्राई करने से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे और ये ब्रेड खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो जैसे हम लोग नॉर्मल पूड़ियाँ तलते हैं ना, जितना तेल उसमें वेस्ट जाता है ना, बस इतना ही इसमें लगेगा। ये मत सोचिएगा कि ये एब्जॉर्ब कर लेगी तेल को, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको निकाल करके। तो हमने 1 मिनट तक इसको फ्राई किया और आप देख सकते हैं ब्रेड का कलर कितना प्यारा गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इनको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने सभी क्यूब्स अलग निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं। मैं आपको तेल भी दिखा देती हूँ। देखिए तेल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही है। और ब्रेड के जो क्यूब्स हैं वो भी बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं। ये मैंने ले लिया है गुथा हुआ आटा। नॉर्मल रोटी के लिए जो आटा हम लोग गूंथते हैं ना, बस वही आटा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे यहाँ चने का आटा मिलाया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर चेंज लग रहा होगा। तो बस इस आटे में हल्का सा नमक ऑलरेडी डला हुआ है, तो मैं अलग से नहीं मिला रही हूँ। अगर आपने नहीं डाला है रोटी के लिए गूंथते समय, तो बाद में आप हल्का सा इसमें नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस आटे की हम थोड़ा सा मिश्रण ले करके एक लोई बना करके तैयार कर लेंगे और लोई में अब हम परथन लगा लेते हैं। तो हमने लोई में परथन लगा लिया है। अब हम बेलन की हेल्प से इसको रोटी के जैसा पतला बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लोई थोड़े से बड़े साइज़ की ली थी, इसलिए हमने इसकी रोटी थोड़ी सी बड़े साइज़ की ही बेली है। आप ध्यान से देख लीजिए, इसकी जो थिकनेस है ना, बिल्कुल रोटी की तरह ही इसको पतला आपको रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसको बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, आप तवा भी ले सकते हैं, आपके पास अगर लोहे का तवा है तो वो भी ले सकते हैं। तो रोटी को हम पैन में डाल देंगे और नीचे की तरफ हम बढ़िया से इसको सिकने देंगे। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं रोटी कितने आसानी से घूमने लगी है, इसका मतलब ये अब पलटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। नीचे की तरफ ये सिक चुकी है। अब हम इसको दबाते हुए रोटी को बढ़िया से सेकेंगे। तो हमें दोनों तरफ से रोटी को पहले तो सेक लेना है ताकि ये बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो आप इसको उलटते पलटते हुए सेकिएगा और फ्लेम आप मीडियम रखें, इससे रोटी जलेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से सेकेगी भी। तो चलिए इसको हम उलटते पलटते बढ़िया से सेक लेते हैं। हमने रोटी को दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेक लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा बटर। बटर को हम अच्छे से रोटी के ऊपर लगा देते हैं। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटर हमने अच्छे से लगा दिया है। अब ये मैंने लिया है टोमेटो केचप, तो इसको हम रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो
तो आप चाहे यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर शेजवान चटनी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने केचप को अच्छे से फैला दिया है। अब हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था ना, इसको हम स्पून की मदद से डालेंगे और इसको आपको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं फैलाना है। एक पतली सी लेयर आपको रोटी के ऊपर अच्छे से लगानी है। तो पूरी ही रोटी को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है बेसन से। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, कहीं पर भी स्पेस नहीं रह गया है। अब हमने जो अपनी क्रिस्पी सी ब्रेड बना करके रखी हुई थी ना, इन ब्रेड के क्यूब्स को हम एक एक करके इसके ऊपर अच्छे से फैलाएंगे। तो जितने क्यूब्स आसानी से बन जाएं उस हिसाब से आपको इसको अच्छे से बेसन के बैटर के ऊपर लगा लेना है। बैटर सूखने ना पाए इस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम को लो रखना है और तुरंत ही इन क्यूब्स को आपको बैटर के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है चीज़। तो ये मैंने क्यूब चीज़ लिया है, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, स्लाइस भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो चीज़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं पूरा क्यूब ही इसमें घिस करके डाल देती हूँ। तो अच्छे से हमने ब्रेड के पीसेस को चीज़ से कवर कर दिया है। अब हम लेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, तो इसको भी हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो ले लिया है, तो ऑरिगेनो को भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाला का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। हमने ऑरिगेनो भी डाल दिया। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको लिड से या प्लेट से कवर करके पकने देंगे। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा टाइमिंग देनी है। करीब हमें लो फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने देना है, क्योंकि हमने इसमें बेसन की एक लेयर लगाई है, वो कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे आप, तो इससे अंदर ही अंदर हीट में हमारी बेसन की लेयर अच्छे से पकेगी और जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छे से मेल्ट होगा। तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छे से पकाना है। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और एक ज़रूरी चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको छू करके भी आप चेक कर सकते हैं। जो बेसन की हमने लेयर लगाई थी ना, पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है और बहुत अच्छे से कुक भी हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्टली ये पक गया है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म बिल्कुल नए तरह का नाश्ता। इसको हमने लुक दिया है पिज़्ज़ा वाला, लेकिन यकीन मानिए इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट होगा पिज़्ज़ा से, क्योंकि हमने बीच में इसमें बेसन की एक लेयर लगाई है जो कि एकदम नया फ्लेवर, नया टेस्ट देगी। और देखिए कितना परफेक्टली ये पका हुआ है। और मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक गया है। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक पीस उठा करके दिखाती हूँ, चेक भी करा देती हूँ कि अच्छे से परफेक्टली पका या नहीं। देखिए ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो लीजिए अब हम इसको सर्व करेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, गुथे हुए आटा, ब्रेड और बेसन से बना कितना नया और चटपटा नाश्ता, जो कि हमने बिल्कुल पिज़्ज़ा की स्टाइल में बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो भाई आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मैं भी आपको झटपट से टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। बहुत बहुत यमी बना है, तो आप भी ट्राई करिए।